हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ग्रो एंड ओला इलेक्ट्रिक दोनों के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत तो ग्रो से करेंगे क्योंकि ग्रो में आज कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया दिन रहा, क्योंकि शेयर भी आज दोस्तों ग्रो करता हुआ नजर आया। करीबन 17.78 पॉइंट्स यानी करीबन 12.34% की तेज़ी हमको आज ग्रो के अंदर देखने को मिली, विच इज़ 161.89। आज का जो हाई लगता हुआ नजर आया वो लगभग 163 रुपये 50 पैसे 163.5 का देखने को मिला, तो लो 143.52 का था। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दिन के हाई के नज़दीक जाकर दोस्तों शेयर की आज क्लोजिंग हमको देखने को मिली, यानी अपने आप में कह सकते हैं क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया नजर आई है। आज के दिन दोस्तों यहाँ पर आप ग्रो को देखेंगे तो नो डाउट आज के दिन जब शेयर बढ़ना चालू हुआ तो वो जो तेज़ी था वो तेज़ी दिन भर हमको कायम रहती हुई देखने को मिली। ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे पिछला एक महीना ग्रो के लिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वाला, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला रहा। ओवरऑल तो रिटर्न अभी भी निवेशकों को बनाकर दिए ही है, लेकिन अब इस हफ्ते के अंदर दोस्तों लगभग 11.5% की हमको तेज़ी देखने को मिल गई, बिकॉज आज के दिन एक तगड़ा मूव आया। अब इस मूव के पीछे की एक वजह है, और वजह क्या है? वजह यह है कि दोस्तों आज हमको एक ब्रोकरेज कॉल आती हुई नजर आई, और वो ब्रोकरेज कॉल थी जेफरीज की तरफ से। और इसके कारण हुआ क्या दोस्तों, शेयर जो है वो लगभग 13% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। उनके हिसाब से दोस्तों ग्रो के अंदर रॉबिनहुड प्लेबुक बनती हुई नजर आई। रॉबिनहुड प्लेबुक का मतलब ये है, रॉबिनहुड प्लेबुक मतलब एक दोस्तों कंपनी है यूएस बेस्ड रॉबिनहुड, मतलब वो भी अपने आप में पायनियर मानी जाती है। किस तरीके से दोस्तों उन्होंने डिजिटलाइज किया पूरे इन्वेस्टिंग को, किस तरीके से आप कह सकते हैं। और ये उसका कंपैरिजन बिल्कुल ग्रो के साथ कर रहे थे। रीज़न बीइंग कि रॉबिनहुड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी अपने आप में पायनियर्स थे। उन्होंने डिजिटल इन्वेस्टिंग यहाँ पर लेकर आए, किस तरीके से देखिए ब्रोकरेज को कम किया, ये सब रॉबिनहुड ने किया था वहाँ पे। तो बिल्कुल ग्रो भी ऐसा करता हुआ नजर आ सकता है। ये दोस्तों मानना है किसका, जेफरीज का। और बाय रेटिंग याद रखिएगा दिया गया, उनका आर्ग्यू था कि ये इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकरेज है बाय एक्टिव क्लाइंट्स, और ये रॉबिनहुड स्टाइल प्लेबुक जो है वो फॉलो कर रही है, दैट कुड डिलीवर अ 35% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब अगले 3 सालों के अंदर कंपनी जो है वो 35% के CAGR से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि नए प्रोडक्ट स्केल और मार्जिन्स कंपनी के एक्सपांड होते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, याद रखिएगा इसको कंपेयर किससे किया जा रहा है, यूएस बेस्ड रॉबिनहुड से। और जेफरीज का मानना है कि ये रीजनेबल इंक्रीजिंग रिजेंबल्स सॉरी इन बोथ स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, मतलब बिल्कुल मिक्स होती हुई नजर आ रही है, दोनों की एक जैसी लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ओवरऑल कंपनी को भी अगर आप देखेंगे ग्रोथ जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहले जीरोदा दोस्तों सबसे आगे था, ग्रो ने उसको पीछे किया, जीरोदा को पीछे कर दिया, और लगातार अगर आप कंपनी के क्लाइंट्स की संख्या देखेंगे तो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप कह सकते हैं कि दोस्तों कंपनी ने FY21 में ब्रोकिंग बिजनेस लॉन्च किया, बट उसके बावजूद भी दोस्तों कंपनी ने सबसे ज़्यादा तेज़ी से मार्केट शेयर गेन किया। अभी 26% का मार्केट शेयर है, और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर के पास 16% का मार्केट शेयर। तो आप समझ सकते हैं एक 10% का कितना बड़ा गैप है जो ग्रो ने यहाँ पर अभी अचीव कर लिया है। और उनका मानना है कि जो ब्रोकरेज ये ग्रो है, ये अपने म्यूचुअल फंड लेड कस्टमर फनल को जिस तरीके से बढ़ा रही है, ईजी टू यूज़ इनका इंटरफेस है, और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ एक्विजिशन है, ये कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अब सबसे बड़ा बात क्या है कि टारगेट क्या दिया दोस्तों यहाँ पर जेफरीज ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, जेफरीज की तरफ से 180 रुपये का टारगेट जो है वो दिया गया है। मतलब 26% की अपसाइड उनके हिसाब से उनको देखने को मिलती है यहाँ पर, कि यहाँ पे कंपनी जो है वो 180 रुपये का लेवल अचीव करती हुई आनी चाहिए। अब अगर आप ग्रो को देखेंगे तो आज 161 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 12-13% दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद बढ़ चुका है। और इसका भावनात्मक का हाई भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कितने का है ये आप नोटिस करिए, इट इज़ ऑफ 193.80। तो ऑलरेडी शेयर 180 के पार जा चुका है। इसके बाद ज़रूर हमको गिरावट देखने को मिली है, बट द थिंग इज़ कि ऑलरेडी दोस्तों 180 का लेवल जो है वो ग्रो ने अचीव करके दिखा रखा है। अभी ज़रूर उसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन आज अपने आप जैसे मैंने कहा एक दमदार तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव थी। आने वाले उनके हिसाब से जो कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और बाजार ने दोस्तों उसको अच्छे तरीके से लिया भी। और इसलिए आप देखेंगे तो शेयर आज लगभग 13% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये बात सही है कि दोस्तों अभी भी अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन नोट करेंगे तो स्टिल दोस्तों कंपनी का थोड़ा सा वैल्यूएशन आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी देखिए यहाँ पर करीबन 53 का पी बता रखा है, बट अगेन इसको TTM बेसिस पे देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी TTM बेसिस का जो प्राइस टू अर्निंग है वो अपडेट नहीं कर रखा है यहाँ पर। तो वो थोड़ा सा कम आपको देखने को जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 53 का पी है। बट द थिंग इज जो इसके पीयर्स है वो अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको कम पे मिलते हैं, राइट। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, नुवामा सॉरी एंजल वन है, ऑलमोस्ट 29-30 का पी पे एंजल वन है, 25 के पी पे मोतीलाल ओसवाल है। लेकिन ये बात बिल्कुल आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सेक्टर का दिग्गज होता है, यानी सबसे बड़ा लीडर होता है, उसको मार्केट्स हमेशा ज़्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन बाकी कंपनीज।
और कह सकते हैं दोस्तों ग्रो को इसलिए ज़्यादा अभी वैल्यू किया जा रहा है। रीज़न बीइंग क्लियर है कि कंपनी दोस्तों इस पूरे सेक्टर की मार्केट लीडर है ब्रोकिंग बिजनेस में, और जिस तरीके से लगातार म्यूचुअल फंड के कारण कंपनी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव है, राइट। लेकिन अब अगेन सवाल ये आता है कि क्या यहाँ से और तेजी हो सकती है, बट द थिंग इज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आपको व्यू बनाना है कि थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का मैं अपने लिए पोर्टफोलियो में रखूं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कंपनी बढ़िया करेगी। जैसे हम एएमसी बिजनेस पे बात करते हैं कि देखिए वो लगातार आपको बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, वैसे ही ये ब्रोकिंग बिजनेस भी है। अगर दोस्तों भारत का शेयर बाजार चलेगा तो डेफिनेटली ब्रोकिंग बिजनेस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, नए क्लाइंट्स भी एडअप होते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियरली दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये सारे बाजार से लिंक्ड स्टॉक है, मतलब बाजार के मूवमेंट पे इनका बढ़िया करना खराब करना डिपेंडेंट रहता है। डेफिनेटली रेगुलेटरी कंसर्न्स भी हमेशा रहते हैं, जैसे कि आपने देखा सेबी ने जिस तरीके से एफएनओ को कर्व किया, उससे कंपनी के वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए, रेवेन्यूज ड्रॉप हुए, तो वो भी अपने आप में एक हमेशा कारण बना रहेगा। बट स्टिल अगेन लॉन्ग टर्म में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत नज़र आती है इन कंपनीज के अंदर। ये अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया करेंगे, ये साफ लगता है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। अब आते हैं अगली कंपनी पे जिसने कह सकते हैं निवेशकों को रुला रखा है, लेकिन आज हो सकता है कि थोड़ी सी खुशी हो, क्योंकि आज दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 10% चला है। आज के दिन अगर आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जो है वो 10% का सर्किट हिट करता हुआ देखने को मिला, और सर्किट हिट करने के बाद ऐसा नहीं कि ब्रेक हुआ, कहीं भी सर्किट लगा तो बिल्कुल लगता हुआ देखने को मिला। लेकिन इस हफ्ते के अंदर शेयर अगर आप देखेंगे स्टिल 6% नीचे है। एक महीने में तो 18% की आपको बिकवाली देखने को मिल जाती है, और एक साल में लगभग 63% की बिकवाली देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों आज तेज़ी क्यों आई, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ओला के फाउंडर है भाविश अग्रवाल, उनकी तरफ से अब बेचना जो है बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि बाजार ने इस खबर को पॉजिटिव लिया कि ओला इलेक्ट्रिक के जो फाउंडर है सीईओ भाविश अग्रवाल, उनकी तरफ से जो उनकी स्टेक सेल लगातार चल रही थी ताकि वो अपना 260 करोड़ का लोन रीपे कर सके, वो खत्म हो चुका है। इसलिए दोस्तों आज बाजार जो है वो इस शेयर को बढ़ाता हुआ नजर आया। मतलब आप समझ सकते हैं कि ओवरहैंग जो है वो खत्म होता हुआ देखने को मिला स्टेक सेल का सीईओ की तरफ से, एंड उसको दोस्तों बाजार ने पॉजिटिव वे में लिया। बट द थिंग इज कि दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर जो है ज़रूर प्रमोटर लेवल पे अब वो डेट फ्री हो चुके हैं। बट अपने आप में सवाल यही है कि जिस निवेशक ने इसको किसी भी दाम पे लिया हो वो अपने आप में काफ़ी नुकसान पे चल रहा है, बिकॉज अपने आप में अभी भी कोई यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि ये तेज़ी जो है वो लंबे समय तक टिक पाएगी। देखिए जो ओला के फाउंडर है उनकी तरफ से याद रखिएगा लगातार बिकवाली हो रही थी, और उसके पीछे का आपको मैंने रीज़न बताया कि कंपनी के प्रमोटर के ऊपर जो डेट थी उनको वो डेट क्लियर करनी थी, प्रमोटर लेवल की डेट क्लियर करनी थी, इसलिए 3.93% शेयर्स भी याद रखिएगा जो प्लेज पे दिए हुए थे वो भी अब याद रखिएगा वैसे रिलीज़ हो चुके हैं। बट द थिंग इज़ कि इस ट्रांजैक्शन के बाद जो प्रमोटर ग्रुप है वो करीबन 34.6% ओला के अंदर होल्ड करेगा, विथ नो डाइल्यूशन ऑफ प्रमोटर कंट्रोल और चेंज इन द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ऐसा कंपनी द्वारा कहा गया है। बट ये बात क्लियर है कि दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो अभी नहीं कर पा रही है। यानी कंपनी किस तरीके से दोस्तों फर्स्ट नंबर पे याद रखिएगा शुरू, मतलब कंपनी ने जैसे ये भी एक पायनियर था याद रखिएगा पूरे इलेक्ट्रिक के अंदर, राइट। ओला इलेक्ट्रिक ने शुरुआत की थी टू व्हीलर्स की, बट जो अब कंपनी का मार्केट शेयर है वो सिंगल डिजिट में आ चुका है। कंपनी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं कर रही है, और कोई बड़ी बात नहीं कि दोस्तों कंपनी जो है वो और नीचे जाती हुई नज़र आ जाए, बिकॉज काफ़ी कंप्लेंट्स इनकी देखने को मिलती है। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे तो अब तक दोस्तों मार्केट वैल्यू नहीं करेगा, और वो क्लियरली भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक अभी इस स्टॉक से बच के रहे। ऐसा नहीं है कि अगर तेज़ी दिख रही है तो उसमें कूदने की ज़रूरत है। बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, उनमें जाइए, उन शेयर में बिल्कुल मत जाइए जहाँ पर आपको खतरा हो, और खतरा यहाँ पर क्लियरली है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।